your Why voice. are you yelling? Because you are yelling on us. Excuse me, please. No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक खबर ऐसी है कि अरब में काम करने वाले इंडियन लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके बारे में अगर किसी इंडियन को जानकारी नहीं होगी तो उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। और यह नियम सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है, किसी दूसरे मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा भी गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहली अपडेट, जैसा कि अभी आपने वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप देखी है जिसमें एक जहाज के अंदर कोई एयर होस्टेस किसी पैसेंजर से ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, यह वाकया इस्तांबुल से इंडिया आने वाली फ्लाइट में हुआ है। इस्तांबुल यानी तुर्की का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वहां से इंडिया आने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर और एक एयर होस्टेस के बीच में झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा फ्लाइट में मिलने वाले खाने की वजह से हुआ था, जिसमें जो पैसेंजर था उसने किसी एयर होस्टेस को डांट दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जिसकी वजह से वो एयर होस्टेस रोने लगी। तो उसकी हिमायत में, उसकी तरफदारी में एक दूसरी एयर होस्टेस उस पैसेंजर से बहस कर रही है, जिसमें यह कह रही है कि मैं एयरलाइंस की एक कर्मचारी हूं, तुम्हारी नौकर नहीं हूं। आगे इसमें और भी कई सारी बातें हुई, लेकिन इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जब आप कहीं के लिए यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए फ्लाइट कर्मचारियों से ना उलझें, उन्हें उल्टा सीधा ना बोले। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी फिलहाल नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग, खास करके शोरूम के जो वर्कर हैं, उसमें जो काम करते हैं, वो लोग और उनके रिश्तेदार जो नई मॉडल्स की गाड़ियां होती हैं उसकी पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं, और बाद में दूसरे ग्राहकों को, जिन ग्राहकों को वो गाड़ियां चाहिए, उन्हें 5,000 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल लेकर फिर उनके नाम से उस गाड़ी की बुकिंग कर देते हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि यह इसलिए हो रहा है कि कोरोना के पीरियड से गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनियां थीं, वो इतनी ज्यादा तादाद में गाड़ियां फिलहाल नहीं बना पा रही थीं जितनी उन गाड़ियों की डिमांड थी। तो फिलहाल सऊदी अरब के अंदर नए मॉडल की विदेशों से आने वाली गाड़ियों की तादाद अभी बहुत कम है, जिसकी वजह से गाड़ियों की बुकिंग करने के बाद में बुकिंग करने वालों को वो गाड़ियां 9-9 महीने बाद मिलती हैं। तो इसी में कुछ लोग जो शोरूम के ही वर्कर होते हैं या उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके दोस्त अहबाब होते हैं, उनसे उन गाड़ियों की प्री बुकिंग करवा देते हैं, जिससे नए मॉडल की गाड़ियों को खरीदने में नए ग्राहकों को काफी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से वो ग्राहक बुकिंग किए गए लोगों को 5 से 10,000 रियाल दे करके वो बुकिंग अपने नाम पे करा लेते हैं। तो इस तरीके से सऊदी अरब के अंदर अभी गाड़ियों की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वजारत तिजारत की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने सऊदी अरब के अंदर सुपरमार्केट या स्टोर के अंदर लगने वाले सेल या ऑफर के लिए 2 नियम बताए हैं कि ये 2 नियम जो स्टोर वाला, जो सुपरमार्केट वाला फॉलो करेगा, वही अपनी दुकान में सेल लगाने के लिए, ऑफर लगाने के लिए दुकान के बाहर इश्तेहार चला सकता है। इसमें इन्होंने पहली बात यह बताई है कि अगर कोई दुकानदार, कोई शॉप वाला, कोई स्टोर वाला अपने शॉप में, अपने दुकान में ऑफर लगाता है, तो उस ऑफर में बिकने वाले सामानों के दाम कम से कम 10% कम होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि सामान की कीमत में 2-4% कम करके सेल लगा दिया जाए। इसके अलावा दूसरा नियम यह है कि दुकान में मौजूद कम से कम 50% से ज्यादा सामानों पर उन्हें ऑफर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुकान के अंदर हजारों सामान मौजूद है और उन्होंने 2-4-10 सामान पर ऑफर लगा करके और इसका इश्तेहार चला दिया कि हमारी दुकान में ऑफर चल रहा है, तो यह भी गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो थोड़ी सी टेंशन पैदा करने वाली अपडेट है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत का कहना है कि कोरोना काल में, यानी कोविड पीरियड के अंदर जिन लोगों पर जुर्माना आयद किया था, यानी कोरोना की खिलाफ वर्जी में जिन लोगों पर जुर्माने लगे थे, चाहे वो मास्क को लेकर के हों या कर्फ्यू तोड़ने को लेकर के हो या किसी और चीज को लेकर के, उस दौरान कोरोना की वजह से जिनके ऊपर जुर्माने लगे थे, वो अपना जुर्माना 15 दिन के अंदर जमा करा दें, नहीं तो फिर सऊदी हुकूमत उन्हें कोर्ट तक घसीटेगी। यानी उन लोगों के खिलाफ में जो लोग 15 दिन के अंदर जुर्माना पे नहीं करते हैं, उन्हें फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर कोरोना काल में, कोविड पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों पर
खास करके मास्क को लेकर के जुर्माने लगाए गए थे। तो इसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये जुर्माने माफ हो जाएंगे और बहुत से लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और वो अभी तक अपना जुर्माना नहीं पे किए हैं। तो उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि अगर वो अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो वो उस जुर्माने को पे कर दे, नहीं तो उनके साथ में आगे चल के दिक्कत होने वाली है। इसमें एक बात और बताई गई है कि अगर जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर जो जुर्माना लगा है वो गलत लगा है तो इसके लिए वो अबशर के जरिए एतराज फाइल कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर जो जुर्माना लगा है उसके लिए वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, एक बार दोबारा से उसको अबशर के जरिए रिव्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा परसों एक अपडेट आई थी, लेकिन मैंने उस अपडेट को आप लोगों को नहीं बताया था, जिसमें अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने औरतों की आला तालीम पर यानी हाई एजुकेशन पर, हिंदी में कहें तो उच्च शिक्षा पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए अफगानिस्तान की औरतों को वहां की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके लिए सारी दुनिया ने उनके इस फैसले की मजम्मत की थी और इसके लिए सऊदी अरब ने भी उनके इस फैसले से नाराजगी जताते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। और इसके लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से भी उनके इस फैसले को वापस लेने की बात कही गई थी। तो इतने सारे प्रेशर के बाद में, इतने सारे मुल्कों के दबाव के बाद में अफगानिस्तान ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो अरब इमरात में काम करने वाले इंडियन लोगों के लिए है। तो देखिए, अरब इमरात की हुकूमत ने अभी इंडियन लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया है कि वो इंडिया का सफर करते वक्त अपने पास वहां की आईडी जरूर रखें, क्योंकि अब उनके पासपोर्ट पर वीजा स्टाम्प की जरूरत खत्म कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल के महीने में फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी, सिटीजनशिप्स, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अरब इमरात के अंदर अब आईडी को ही रेसिडेंशियल प्रूफ माना जाएगा। तो अब जितने भी इंडियन हैं वो इंडिया का सफर करते वक्त अपने पास अरब इमरात की आइडेंटिटी को जरूर रखें, नहीं तो फिर उन्हें इंडियन एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें चेकिंग काउंटर पे भी रोका जा सकता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।